हेलो फ्रेंड्स। लॉकडाउन चल रहा है और हर किसी का टाइम वेस्ट जा रहा है और एज अ स्टूडेंट अगर आपको भी ये टेंशन हो रही है और आप चाहते हो अपना टाइम को यूटिलाइज़ करने के लिए तो आप बिल्कुल सही वीडियो देख रहे हो। मुझे कल कमेंट आया और किसी ने पूछा कि लॉकडाउन के लिए एक अलग से टाइम टेबल बता दीजिए। नाउ एग्ज़ाम टाइम के लिए मैंने 8 आवर स्टडी प्लान शेयर किया था, बट क्योंकि अभी हमारा कोई एग्ज़ाम नहीं है, सेशन का शुरुआत है और प्रेशर भी नहीं है तो ज़्यादा पढ़ने का मन नहीं करेगा। बट इस रूटीन में जो भी मैं आपसे शेयर करूँगा इसमें आप अप टू 4 आवर्स का स्टडी इजीली कर सकते हो। तो स्टार्ट करते हैं। आप दो कैटेगरी में से कोई एक हो सकते हो, या तो आप सुबह जल्दी उठते होगे या सुबह आप देर से उठते हो। अगर आप सुबह देर से उठ रहे हो यानी आप लेट नाइट सो रहे हो, तो ये दो अलग रूटीन मैं आपसे शेयर करूँगा। अगर आप सुबह जल्दी उठ रहे हो, आप 4 बजे उठ जाते हो, 5 बजे या 6 बजे, एज अ स्टूडेंट आपको ये हैबिट बनाना चाहिए कि आप सुबह जल्द से जल्द उठ जाओ। तो अगर आप सुबह उठ गए तो सुबह उठने के बाद आप 140 मिनट्स टू 1 आवर का स्टडी कर लो। वो कर लेने के बाद में आपको अगर नींद आती है तो आप अप टू 1 आवर्स का नैप ले लो, फिर उठो, ब्रेकफास्ट कर लो, एंड देन एंटायर डे में आपको अपने टाइम को डिवाइड करना है। मॉर्निंग 6 टू 9, 9 टू 12, 12 टू 3, 3 टू 6 एंड 6 टू 9। इसमें से आप 12 टू 3 या 3 टू 6 वाला क्वाड्रेंट को स्किप कर सकते हो। नाउ इन 3 घंटे के गैप में आपको एटलीस्ट 40 मिनट्स टू 1 आवर का स्टडी करना है। अगर आप ऐसा करते हो तो आपके पास दिन का मिनिमम 4 आवर्स स्टडी हो जाता है। और अगर आप सुबह देर से उठते हो तो आपको भी सेम इसी तरह अपना रूटीन बनाना है। आपको इन 3 घंटे के बीच में 40 मिनट्स टू 1 आवर का पढ़ाई करना है। तो आपका 9 टू 12, 12 टू 3, 3 टू 6 एंड 6 टू 9 और 9 टू 12, इसमें से आप कोई भी एक स्किप करके आप 4 आवर का स्टडी कर सकते हो। इसके अलावा आपको 1 आवर का टाइम अपने फिज़िकल वर्कआउट पे देना है। या तो आप कोई गेम खेल लो, घर में ही आप एक्सरसाइज कर लो, अगर घर में आप बैडमिंटन खेल सकते हो, कोई भी जो इसमें फ़िज़िकल एक्टिविटी इन्वॉल्व हो, क्योंकि लॉकडाउन चल रहा है, बाहर नहीं निकल सकते। आपको जो करना है आप रूम में करो। आप स्किपिंग कर सकते हो। तो थोड़ा सा फ़िज़िकल वर्कआउट रिक्वायर्ड है, क्योंकि जितना ज़्यादा आप फ़िज़िकल वर्कआउट करोगे आपका समझने का पावर बढ़ता जाता है। आप ये ट्राई करना, 1 वीक के लिए आप कोई भी एक वर्कआउट करो। वो स्किपिंग ही हो गया, मान लो आपके पास स्किपिंग रोप नहीं है, आप सिंपली 100 टाइम्स जंप मार लो। ऐसा आप 1 वीक तक करो और देखो आप में एक डिफरेंस आएगा। तो ये रहा रूटीन के बारे में, और ये बहुत ही अच्छा टाइम आपको मिला है, आप इसे यूटिलाइज़ करो। हाँ, अगर आप 4 घंटे से ज़्यादा पढ़ना चाहते हैं और आपको समझ में भी नहीं आ रहा, तो आप ऐसा कर सकते हो, यूट्यूब पे कोई भी सब्जेक्ट का पूरा प्लेलिस्ट देखो, किसी भी टीचर का जो आपको अच्छा लगे। आप उस पूरे प्लेलिस्ट को ऑफलाइन डाउनलोड कर लो, क्योंकि काफ़ी सारे ऐड्स आते रहेंगे तो आप डिस्ट्रैक्ट भी हो सकते हो। और दूसरा रीज़न है कि डेटा स्पीड कांस्टेंट नहीं रहता, तो कभी वीडियो की क्वालिटी घट जाएगी या प्रॉब्लम आती रहती है। तो आप कोई भी एक प्लेलिस्ट को पूरा डाउनलोड कर लो, आप उस प्लेलिस्ट से वीडियोस देखो। और जो भी मैंने रूटीन आपके साथ शेयर किया है ये आपको सेल्फ स्टडी करना है, इसमें आपको यूट्यूब को इंक्लूड नहीं करना है। यूट्यूब पे अगर आप लेक्चर्स देखते हो तो अपार्ट फ्रॉम दिस 4 आवर्स, नाउ इन 4 आवर्स में आपको 1 आवर मैथ्स के लिए ज़रूर देना है। डेली 1 आवर मैथ्स के लिए दे दो, आपका 1 मंथ में मैथ्स सुधर जाएगा। अब आप बोलोगे कि आपका कुछ पढ़ाई हुआ ही नहीं है और आपको कुछ नहीं पता, आप कहाँ से चालू करोगे, तो आप यूट्यूब से ही मैथ्स के अपने लेक्चर्स देखो, एक वीडियो देखो, उससे रिलेटेड प्रॉब्लम्स आप बुक से सॉल्व करो। नेक्स्ट प्रॉब्लम है कि बुक्स नहीं है, तो आपको पता होगा एनसीईआरटी की बुक्स ऑनलाइन फ्री में अवेलेबल है। तो आप कोई भी ऐप भी डाउनलोड कर सकते हो और आप किसी वेबसाइट के थ्रू भी एनसीईआरटी की बुक डाउनलोड कर सकते हो और उसे डायरेक्ट अपने मोबाइल पे या पीसी पे देख के आप अपने क्वेश्चंस बना सकते हो।
तो 1 आवर हुआ मैथ्स का। अब मैथ्स आपको कब बनाना चाहिए? मैथ्स आपको उस वक्त बनाना चाहिए जब आपका पढ़ाई का मूड सबसे ज़्यादा कम हो, या आपको थोड़ा नींद टाइप का फील होने लगे, जैसे कि 12 से 3 या 3 से 6 के बीच में। ऐसा इसलिए क्योंकि उस टाइम पे आप अपने ब्रेन को वर्कआउट कराते हो। तो जब आप ब्रेन वर्कआउट करते हो तो वहाँ थोड़ा फिज़िकल एक्टिविटी, नॉट एग्जैक्टली, बट ब्रेन एक्टिव होता है। जैसा कि अगर आप क्लास में बैठे हुए हो, टीचर पढ़ा रहा है, पढ़ाते पढ़ाते आपको नींद आने लगती है, तो अचानक से अगर टीचर कोई जोक सुना दे या किसी को कुछ बोल दे या किसी की इंसल्ट करे, तो उस टाइम पे हमारा ब्रेन एक्टिव हो जाता है, क्योंकि वहाँ थोड़ा कुछ इंटरेस्टिंग आ जाता है और हमारा ब्रेन उसे प्रोसेस करना चालू करता है। तो सेम वे, जब आप थोड़ा स्लीपी होते हो जाए, 12 से 3 जनरली पढ़ाई का मन नहीं करता, और उस टाइम अगर आप कोई थ्योरी चीज़ पढ़ोगे ना तो वो दिमाग में नहीं घुसेगा। बट मैथ्स क्या है, आपको वो एक वर्कआउट करना है, आपको बस अपने फार्मूलाज लगाने हैं। बेसिकली आपका हाथ का काम है वहाँ ज़्यादा। तो मैथ्स का ये टाइम हुआ। 1 घंटा आपको साइंस को देना चाहिए। साइंस आपको कब पढ़ना चाहिए? साइंस पढ़ने का सबसे बेस्ट टाइम होगा अर्ली मॉर्निंग, क्योंकि आपका माइंड फ्रेश रहता है और साइंस में आपको कॉन्सेप्ट्स को समझना है। तो कॉन्सेप्ट समझने के लिए मॉर्निंग टाइम सबसे बेस्ट है। 1 घंटे आप सोशल स्टडीज़ को दे सकते हो, क्योंकि उसमें फिर, हाँ, अगर ये क्लास 9-10 के लिए, आप किसी दूसरे क्लास में हो तो आप अपना सब्जेक्ट अकॉर्डिंगली डिसाइड कर सकते हो। अगर आप अप टू क्लास 10th हो तो आपका सोशल स्टडीज़ होगा। सोशल स्टडीज़ में 4 सब्जेक्ट आ जाते हैं, तो इन 4 सब्जेक्ट में से आप कोई भी सब्जेक्ट ले लो, और इसे, अगर आपको हिस्ट्री पढ़ना है तो आप सोने से पहले पढ़ लो। ज्योग्राफ़ी आप अर्ली मॉर्निंग में पढ़ सकते हो। सिविक्स भी अर्ली मॉर्निंग या इवनिंग टाइम में कभी भी पढ़ सकते हो। एंड इकोनॉमिक्स भी आप किसी टाइम पढ़ सकते हो। 3 सब्जेक्ट्स आपको डेली ध्यान देना है। बाकी जो 1 घंटा बचा है, इसमें आपको अपने अदर सब्जेक्ट्स पढ़ने हैं, जैसे इंग्लिश, हिंदी या और भी कोई अगर सब्जेक्ट है तो। आई होप कि आपका बहुत सारा डाउट क्लियर हुआ होगा। अगर फर्दर आपको कोई क्वेश्चंस है तो आप मुझे कमेंट करो। मेरा व्हाट्सएप नंबर दिया हुआ है, आप मुझे वहाँ क्वेश्चन पूछ सकते हो। मैंने काफ़ी दिनों से कोई वीडियो नहीं बनाया था, बट अब मैंने डिसाइड किया कि मैं आपसे डायरेक्टली फेस टू फेस बात करके आपके प्रॉब्लम्स सॉल्व करूँगा। ओके, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। मुझे आपके कमेंट्स का इंतज़ार रहेगा, और पढ़ते रहो, क्वेश्चंस पूछते रहो, आगे बढ़ते रहो।